दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की डेमो क्लास दोस्तों होगी हिंदी के जादूगर राधे राधे सर डॉक्टर अशोक मिश्र जी की। 2 मिनट का आपका टाइम लूँगा ताकि पूरी डिटेल में बता दूँ। उसके बाद आप लोग देखिए आज की ऐसी डेमो जैसा हिंदी का इतिहास यानी हिंदी का लिटरेचर यानी हिंदी का जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं और जहाँ से हिंदी का साहित्य शुरू होता है वहाँ से लेकर के और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस डेमो में मिलेंगी। शुरू करने से पहले बता दूँ कि स्टडी पोर्टल अकेडमी के नाम से हमारी ऐप है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्पल के ऊपर और एंड्रॉयड पर दोनों पर अवेलेबल है। उसके बाद हमारे कोर्सेज़ हैं, राधे-राधे सर करवाएँगे पूरे का पूरा, चाहे वो हिंदी का साहित्य हो लिटरेचर वाला सेक्शन हो, चाहे हिंदी ग्रामर वाला हो, चाहे हिंदी का काव्य शास्त्र, सब कुछ रहेगा। तो हमारे पास पीजीटी हिंदी का लाइव बैच है, जैसा आप लोग इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, अगर किसी के पास लाइव का टाइम नहीं है, तो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, कुछ भी डाउट आपको है तो। और पूरे कोर्सेज़ में हमारी कंप्लीट फैसिलिटी होंगी, जैसे कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। ऑनलाइन क्लासेज होंगी, लाइव वाले में लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डिंग वाले में लाइव क्लास जो होंगी उन्हीं का आपको रिकॉर्डिंग सेशन दिया जाएगा ताकि सब कुछ सेम-सेम चले। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपके पास ऑनलाइन रहेंगी, जो टीचर पढ़ाएँगे उनके क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में ऐप पर मिलेंगे और हार्ड कॉपी नोट्स यानी बुकलेट के रूप में जो नोट्स हैं, वो आपको कोरियर से आपके घर भेज दिए जाएँगे। ये सारी सुविधाएँ दोनों ही कोर्सेज में हैं, चाहे आप लाइव ज्वाइन करें चाहे आप रिकॉर्डेड ज्वाइन करें, दोनों में ये सारी फैसिलिटी हैं, कोई भी समस्या नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग जुड़ें, क्योंकि हम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी हर हाई लेवल की तैयारी करवाते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप लोगों के लिए ये बेस्ट जगह है। और ये सारे के सारे हमारे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो यहाँ कीजिए। तो आइए देखते हैं राधे राधे सर यानी डॉक्टर अशोक मिश्र जी की हिंदी लिटरेचर की डेमो क्लास। विद्यार्थियों सभी को राधे 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 राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मैं अशोक मिश्र स्टडी पोर्टल ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और विद्यार्थियों हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ करके आप टीजीटी, पीजीटी यहां तक कि नेट भी पूरी तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल से हम साहित्य का शुभारंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए स्टार्टिंग से। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहित्य इतिहास, ये इतिहास क्या होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका वो ये बनता है, जो साहित्य शब्द है, जो साहित्य शब्द है वो स प्लस हित और प्लस य, इन तीन शब्दों के योग से बना है। स जमा हित जमा य, इन तीनों के योग से बनता है साहित्य शब्द। साहित्य ये साहित्य है। साहित्य साहित्य शब्द का मीनिंग क्या होता है? बोले हित सहित। हित सहित, हित सहित। तो साहित्य किसे कहते हैं? बोले ऐसी रचनाएं जिनके द्वारा समाज का हित होता है उन्हें हम कहते हैं साहित्य। ऐसी रचनाएं जिनके द्वारा समाज का हित होता है वो साहित्य कहलाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब दूसरा एक प्रश्न बनता है आपका, बोले इतिहास क्या है? इतिहास
तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इतिहास जो शब्द है ना, उसमें इति प्लस ह और प्लस अस, इनके योग से बना है इतिहास शब्द। इति, इति का मतलब क्या होता है? इति माने समाप्त, और ह माने निश्चित रूप से। और अस का मतलब है होना। तो इति जमा ह जमा अस। इति माने समाप्ति, और ह माने निश्चित रूप से, और अस माने होना। यानी कि जिसकी समाप्ति निश्चित रूप से हो चुकी है, ऐसा निश्चित रूप से था, उसे हम कहते हैं इतिहास। तो इति जमा है जमा अस, जिसकी समाप्ति। देखो, एक शब्द होता ना अथ, तो अथ शब्द का मतलब होता है शुभारंभ। जब विद्वान लोग किसी भी ग्रंथ को शुरू करते थे ना, तो अथ, अथ भगवद गीता, अथ महाभारतम। तो अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम क्या होगा? इति। अथ का विलोम होता है इति। अथ माने शुभारंभ, इति माने शुभ समापन, याद रखिएगा। तो विद्यार्थियों, यहां पर एक ग्रामर का क्वेश्चन भी आपका बनता है कि अथ का विलोम क्या होता है? इति। तो अभी मैंने आपको दो बातें बताई। इतिहास किसे कहते हैं? बोले ऐसा निश्चित रूप से था। और इतिहास का पिता कहलाता है हेरोडोट्स, जिसे कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। और साहित्य मतलब हित सहित, ऐसी रचनाएं जिनके द्वारा समाज का हित होता है, उन्हें साहित्य कहते हैं। रसालयम साहित्यम, जो साहित्य होता है वो रस का घर होता है। याद रहेगा? आगे देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस प्रकार से लिखा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। हिंदी साहित्य में जो आदिकाल से आरंभ होता है, उसमें सबसे पहले क्रम अनुसार मैं बताऊंगा आपको कि हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया है। तो सबसे खास खास बात सुनिए पहले, कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ना, उसको लिखने के बड़े बड़े प्रयास किए गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में लिखा गया, यहां तक कि 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, और धीरे धीरे फिर बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वो साहित्य को रचते हैं, इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, जिनमें गारसा दत्तांशी जी आते हैं। कौन आते हैं? गारसा दत्तांशी जी आते हैं, उन्होंने लिखा है। फिर उसी परंपरा में शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, शिव सिंह सेंगर जी आते हैं। और उसी परंपरा में फिर आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र गोत्र में उत्पन्न 3 भाई, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है। फिर आगे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फिर आते हैं अनेक 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 विद्वान आते हैं आगे आगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य लेखन की परंपरा आगे बढ़ती रही। तो आज मैं आपको कराऊंगा जो खास खास बातें हैं हिंदी साहित्य की, तो नोट करिएगा। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा, इतिहास लेखन परंपरा, परंपरा।
हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा, ये आदिकाल से स्टार्टिंग होती है। तो इसमें सबसे पहली खास बात क्या है? सबसे पहला बिंदु, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आधुनिक काल में लिखा गया। 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 और इसकी शुरुआत जो है ना बेटा, इसकी शुरुआत कब हुई? बोले 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में लिखा गया और इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई है। दूसरा खास क्वेश्चन आपका जो बनता है, ऐसा नहीं कि इससे पहले लिखा नहीं गया, इससे पहले जो इतिहास लिखा गया ना, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई देती है। जैसे 252 वैष्णव की वार्ता। वैष्णव की वार्ता, दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता है, 84 वैष्णवन की वार्ता है ना? 84 वैष्णवन की वार्ता। वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल। भक्तमाल, इन रचनाओं में आंशिक दर्शन होते हैं। आंशिक दर्शन होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों ग्रंथ स्वामी वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोसाई विठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखे गए। और ये नाभादास जी की रचना है भक्तमाल। तो नाभादास जी की रचना भक्तमाल, इन सभी ग्रंथों में, इन ग्रंथों में ये जो वार्ता ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों में भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की झलक दिखाई देती है, आंशिक दर्शन होता है। ठीक है, ये वार्ता साहित्य है जो किसी न किसी संप्रदाय से रिलेटेड था, किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित था। जैसे वल्लभ संप्रदाय से था, है, चैतन्य संप्रदाय से था। तो ये ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब जो विशेष रूप से हमें जो रचना प्राप्त होती है, वो हमें प्राप्त होती है, देखो सबसे जो खास बात है, एक तो ये हो गई, इनमें जो प्रथम है, जो प्रथम ग्रंथ है, प्रथम साहित्य ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा जानते हो? वो किससे शुरू होता है? वो शुरू होता है किससे, बता सकते हो? सबसे जो इंपॉर्टेंट है, गारसा दत्तांसी।
गारसा द तानसी रचना कौन सी? प्रथम साहित्य ग्रंथ है गारसा द तानसी की रचना, जो 1839 1839 कब रची गई थी ये? 1839 में। और इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1847 में। और ये रचना का नाम क्या है? ये बड़ी फेमस रचना है, इस्तवार दला। इस्तवार दला लिटरेचर आइंदुई आई हिंदुस्तानी ये रचना हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वो है गारसा द तानसी का इस्तवार द ला लिटरेचर आइंदुई आई हिंदुस्तानी, है ना। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, गारसा द तानसी की रचना 1839 में 1847 में इस्तवार द ला लिटरेचर आइंदुई आई हिंदुस्तानी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। अच्छा, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा। याद रहेगा बेटा? तो इंपोर्टेंट बिंदु फिर सुन लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में लिखा गया और इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई है। 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल, ये रचनाएं ऐसी हैं, इनमें 19वीं शताब्दी से पहले भी इतिहास लेखन के दर्शन होते हैं, पर वो आंशिक रूप में होते हैं। पर हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वो है गारसा द तानसी ने लिखा। कौन सा? इस्तवार द ला लिटरेचर आइंदुई हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके दो संस्करण हैं, 1839 में पहला संस्करण, 1847 में दूसरा संस्करण है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो आता है, देखो दूसरा ग्रंथ जो है, दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सरोज दूसरा ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज। ये किसने लिखा? किसने लिखा ये? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। तो दूसरा ग्रंथ जो है वो शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रहेगा ना। दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। और ये कब प्रकाशित हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है ये आपका प्रकाशित होता है 1883 में, ठीक है, 1883 में। और हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। इसके बाद आप जानते हो कौन आते हैं इसके बाद? इसके बाद आते हैं, इसी परंपरा को आगे बढ़ाया किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1800
88 में लिखा। क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ये रचना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा। किसमें लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है। इसके बाद आते हैं कौन सा? इसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं मिश्र बंधु। कौन आते हैं? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधुओं ने 1913 में मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, ये पुस्तक का नाम है। मिश्र बंधु विनोद लिखा है। क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद। इसमें भी जो है ना हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का बड़ा प्रयास किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और इसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। 1929 में लिखा इन्होंने। क्या लिखा? 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको जो मेन बिंदु बताए वो सुन लीजिए। क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था रसालयम साहित्यम, जो रस का घर होता है वो साहित्य होता है ना। ऐसी रचनाएं जिनके द्वारा समाज का हित होता है उसे हम कहते हैं साहित्य। और जिसकी समाप्ति निश्चित रूप से हो चुकी है उसे कहते हैं इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानों ने प्रयास किया। 19वीं शताब्दी में शुरुआत इसकी होती है। आधुनिक काल में सबसे पहले कौन आते हैं? गरसा दत्तांशी जी आते हैं, है ना। फिर शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आते हैं, फिर मिश्र बंधु आते हैं, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ इतिहास लिखा है। यह प्रामाणिक माना गया है। 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, याद रहेगा ना। अब आगे शुरू करिएगा। अब मैंने बिंदु बताए हैं ना उनको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो नोट करिए। सबसे पहले जो हमारा आता है, कौन सा आता है? नोट करो। तो ये जो आते हैं बेटा, ये सबसे पहले आते हैं गरसा दत्तांशी। नोट करिएगा सबसे पहले। सबसे पहले इनकी क्या खास बात है? गरसा दत्तांशी। इनकी रचना का नाम क्या है? बोलो। इनकी रचना है
इस्तवार द लिटरेचर, है ना, नोट करो। लिटरेचर हिंदुई आई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई आई हिंदुस्तानी। रचनाकाल, इसका रचनाकाल क्या है तो नोट करिएगा, इसका जो रचनाकाल है वो है 1839 और दूसरा 1847। 1839 1847 ये आपको हमेशा याद रखना है ना। इस रचना के भाग कितने मिलते हैं? दो भाग, दो संस्करण, दो भाग हैं, दो संस्करण हैं, ये आपको याद रखना है। प्रकाशन कहां से हुआ इसका? आयरलैंड से। आयरलैंड से इसका प्रकाशन हुआ, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। कुलकवि 738। इनमें हिंदी के कवि कितने हैं? और शेष कवि उर्दू के हैं। शेष कवि आते हैं उर्दू के, तो ये आपको याद रखना है। कुल 738 कवियों का इसमें जिक्र हुआ है, जिसमें हिंदी के कितने हैं? 72 हैं। उर्दू में किसने अनुवाद किया? उर्दू अनुवाद करीमुद्दीन ने किया। उर्दू अनुवाद किया करीमुद्दीन ने और हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर ने किया हिंदी अनुवाद इसका। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आपका बनता है। देखो भाई, सबसे पहले मैंने बताया आपको, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सबसे पहले जो विद्वान आते हैं वे आते हैं गारसा दतासी। इनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई आई हिंदुस्तानी। हिंदुई का मतलब है हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी का मतलब है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी या हिंदी मिश्रित उर्दू। रचना काल है 1839 और दूसरा 1847 ईस्वी। ठीक है, ये दो भागों में प्रकाशित हुई, यानी कि पहले भाग 1839 में, दूसरा 1847 में, दो संस्करण। प्रकाशन इसका आयरलैंड से हुआ। कुल कवि हैं 738, जिसमें हिंदी के कवि हैं 72 और बाकी के कवि हैं उर्दू कवि। उर्दू अनुवाद किया करीमुद्दीन ने और हिंदी में अनुवाद किया श्री लक्ष्मी सागर जी ने। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और प्रथम कवि कौन है इसके? अंगद। आगे देखिएगा, प्रथम कवि हैं अंगद। गारसा दतासी की जो रचना है ना, उसके अनुसार जो प्रथम कवि हैं वे हैं अंगद और अंतिम कवि हैं हेमंत पंत। अंतिम कवि हेमंत पंत।
अंतिम कवि कौन है बेटा? हेमंत पंत। हेमंत पंत, याद रखिएगा। सबसे विशेष बात इसमें क्या है? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ है ये, सर्वप्रथम ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ गरसा दत्तांसी ने लिखा है। जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया। ने लिखा। तो यह भी आपको याद रखना है। दूसरी एक खास बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को क्या नाम दिया? वृत्त संग्रह, यानी कि बातों को इकट्ठा करना। वृत्त संग्रह मीन्स बातों इकट्ठा करना। तो ये मैंने आपको बताया गरसा दत्तांसी के ग्रंथ के बारे में जो खास खास बिंदु हैं। और विद्यार्थियों बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने इस अकॉर्डिंग पढ़ा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रकार से डीपली रूप में करा रहा हूं आपको ये, ठीक है। और इसी इतिहास लेखन की परंपरा में जो हमारे दूसरे विद्वान आते हैं वे आते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठीक है। तो नोट करिएगा, ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह सेंगर दूसरे विद्वान आते हैं। तो इनकी रचना का नाम क्या है? ठाकुर शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में दूसरे विद्वान आते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। सिंह, शिव सिंह सरोज, रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, याद रहेगा ना, शिव सिंह सरोज। इसका जो रचना काल है वो है काल समय 1883 ईस्वी, याद रहेगा। और इसकी जो भाषा है वो है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, याद रखिएगा। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज, काल 1883 ईस्वी में यह रचना लिखी गई और इसकी भाषा जो है वो हिंदी है। भाषा कौन सी है? हिंदी है। और इसमें जो कुल कवि है ना, देखो कुल कवि कितने हैं? कुल कवि
ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना में जो कुल कवि आते हैं वे आते हैं कितने? 1003 कवि। नोट करिएगा, 1003 कवि। 1003 कवि आते हैं। सबसे खास बात क्या है? विशेष भारतीय विद्वान द्वारा किया गया प्रथम प्रयास। भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास। तो विद्यार्थियों ये आपको याद रखना है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज पुस्तक का नाम। कब प्रकाशित हुई? 1883 में प्रकाशित हुई। भाषा हिंदी। कुल कवि 1003 कवि और विशेष भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास किया गया है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद हमारे जो आते हैं वे आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नोट करिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी रचना का नाम क्या है? देखो भाई, सबसे पहले रचना इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। समय 1888 ईस्वी। भाषा अंग्रेजी भाषा, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा। किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा और इसका प्रकाशन बंगाल सोसाइटी। इसका जो प्रकाशन होता है वो है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका बिंदु बनता है। कुल कवि हैं 952 कवि। कुल कितने कवि? कुल कवि 952 कवियों का इसमें जिक्र मिलता है। 952 कवियों का जिक्र इसमें मिलता है। अन्य ग्रंथ भी है कुछ, देखो। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण,
भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, अन्य ग्रंथ। ये किसके अन्य ग्रंथ है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं। और दूसरा, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये आते हैं हमारे तीसरे नंबर के विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया और बहुत ही विशिष्ट प्रयास किया इन्होंने। इनकी प्रसिद्ध रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका काल है 1888 ईस्वी, समय भाषा है अंग्रेजी, प्रकाशित द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कुल कवि है 952। अन्य ग्रंथ हैं ग्रियर्सन जी के भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और दूसरी रचना है तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। अब कुछ खास बातें इनकी जो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी की, वो नोट करिएगा। कुछ विशेष बातें जॉर्ज ग्रियर्सन जी की। उसमें सबसे पहली जो है, सबसे पहली बात, क्या खास बात है इनकी? जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी पर 12 निबंध लिखे। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आए किस विदेशी विद्वान ने गोस्वामी तुलसीदास जी पर 12 निबंध लिखे, तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखे। किसने लिखे हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है जॉर्ज ग्रियर्सन। एक और इनकी खास बात है, केवल हिंदी कवियों को, केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। कवियों को स्थान दिया। देखो भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी पर 12 निबंध लिखे और इन्होंने केवल हिंदी कवियों को ही अपने ग्रंथ में स्थान दिया है, केवल हिंदी कवियों का ही जिक्र किया है। एक और खास बात है, इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। आदिकाल को चारण काल कहकर पुकारा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल कहा। आदिकाल को चारण काल कहकर किसने पुकारा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु आपका बनता है, याद रहेगा ना? आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य काल का स्वर्णिम काल कहा गया? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को गोल्डन पीरियड कहा गया है। गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर, भक्ति काल। तो किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। देखो, सबसे पहले
जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्णिम काल कहा। भक्ति काल को क्या नाम दिया? स्वर्णिम काल कहा। स्वर्णिम काल कहा। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्णिम काल किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, है ना। क्योंकि इसी भक्ति काल में, देखो सज्जनों, भक्ति क्या है? ईश्वर में परम प्रेम का नाम भक्ति है ना। ईश्वर में प्रेम का नाम ही भक्ति कहलाता है। भक्ति, ईश्वर में परम प्रेम का नाम भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र कहता है सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम प्रेम का नाम भक्ति है। भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसे कहते हैं भक्ति। हिंदी साहित्य में 9 रसों की परिकल्पना की गई है, जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। और इसी परंपरा में श्रृंगार रस के पुनः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से उपभेद होते हैं? वात्सल्य और भक्ति। जैसे मैं कहूं कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो इसमें जो है भक्ति रस है, रामचरितमानस की चौपाई है ये, और भक्ति रस से सरोबार है। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्णिम काल कहा। क्यों न हो, इसी काल में संत कबीर हुए हैं, इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, और इसी परंपरा में महाकवि सूरदास हुए, और इसी परंपरा में जायसी हुए, और इसी परंपरा में अन्य भक्त कवि उत्पन्न हुए। तो यह भी इनकी खास बात बनती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इस ग्रंथ को बड़ा बृहत संग्रह कहा। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़ा वृत्त संग्रह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? बड़ा वृत्त संग्रह। तो कर लेंगे। ये इसके खास बिंदु बनते हैं। इसके बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं मिश्र बंधु। कौन बढ़ाते हैं बेटा? मिश्र बंधु। तो नोट करिए, अब हमारे आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, सबसे पहले क्या है ये मिश्र बंधु? मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ब्राह्मण गोत्र मिश्र, उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाई, 3 सगे भाई हैं ये। इनके नाम कई बार नेट में, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते रहे हैं, तो नोट करिएगा। सबसे पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र,
मिश्र। दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे जो हैं वे हैं शुकदेव बिहारी मिश्र। शुकदेव बिहारी मिश्र। ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले तीन भाई, इनके नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। याद रहेगा। इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में मिलती है। 4 भागों में। और इसकी जो भाषा है वो है हिंदी भाषा। मिश्र बंधु जो विनोद है वो किस भाषा में मिलती है? वो मिलती है हिंदी भाषा में। इसका रचना काल जो है, रचना काल 1913 ईस्वी। याद रखिएगा, 1913 ईस्वी। इसमें कुल जो कवि हैं हिंदी के, देखिएगा 5000 कवियों का वर्णन। लगभग 5000 के लगभग, याद रखिएगा, है ना। शब्दों पे ध्यान देना। ये हमारे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो अगला नाम आता है वो आता है मिश्र बंधुओं का। ब्राह्मणों का गोत्र होता है मिश्र। मेरा गोत्र भी मिश्र है, पंडित अशोक मिश्र। तो ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाई, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र। रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में है। इसकी भाषा कौन सी है? हिंदी। और इसका रचना काल है बेटा 1913। तो ये याद रखिएगा, 1913। और इसमें कुल जो कवि है ना हमारे, वो हैं 5000 के लगभग। 5000 के लगभग हमारे कवि हैं। इन कवियों में जो वास्तविक संख्या है, जो मेन संख्या है हमारी, ये 5000 के लगभग हैं। लेकिन जो वास्तविक संख्या है कवियों की वो है 4591 कवि। 4591 कवि हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, मिश्र बंधुओं की अन्य रचना भी है। कौन सी अन्य रचना? मिश्र बंधुओं की जो अन्य रचना है वो कौन सी है? देखो, इसमें मिश्र बंधुओं की जो अन्य रचना है उसका नाम क्या है? हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधुओं की यह भी प्रसिद्ध रचना है हिंदी नवरत्न। इसमें 9 कवि हैं। 9 कवियों का उल्लेख। तो मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा उसमें जिन 9 कवियों का वर्णन है वे 9 कवि कौन से हैं? तो इसमें देखो, सबसे पहले हमारे जो आते हैं, सबसे पहले हमारे जो आते हैं उनमें कबीर। याद रखना, कबीर। तुलसी।
सूरदास, केशव, देव, बिहारी, है ना, त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी बंधु कहलाते हैं। कौन? भूषण मतीराम, चंद और चंद और हरिश्चंद्र। ये ध्यान रखना, मिश्र बंधुओं की जो अन्य प्रसिद्ध रचना है वो है हिंदी नवरत्न। इसमें 9 कवियों का उल्लेख मिलता है। कबीर है, तुलसी है, सूर है, केशव है, देव है, बिहारी। त्रिपाठी बंधु में जो हमारे आते हैं वे हैं भूषण मतीराम, चंद और हरिश्चंद्र। आप जानते हो संत कबीर बड़े फेमस रहे हैं ना, कबीर जिनको वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, वाणी का डिक्टेटर संत कबीर। और तुलसी, ये तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास जी। सूरदास, महाकवि सूरदास, है ना। और केशव, रीतिकाल परंपरा इन्हीं से आरंभ होती है। और देव, देव बड़े या बिहारी, ये हिंदी साहित्य में बड़ा विवाद रहा था। और इस विवाद के जन्मदाता कौन थे? मिश्र बंधु। और फिर आते हैं बिहारी, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस के कवि, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि हिंदी का एकमात्र ऐसा कवि जो हिंदी साहित्य में एक रचना से ही अमर हो गया, तो वो कौन सा है? बिहारी लाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहारी के दो हरे हैं, कि बिहारी के दो हरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के दो हरे जो नावक के तीर, दिखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर।